सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत से समय के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन के करीब आने का समय है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन सबोपदेशक के अंदर में कहता है कि हर काम का एक समय है, और मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो, खास करके परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में एक काम, बहुत सारे कामों के साथ साथ एक खास समय जुड़ता है, और वो है पिता के वचन के करीब आने का, परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाने का। क्यों? क्योंकि प्रभु का वायदा बहुत खूबसूरत है अपने लोगों के लिए। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप साम 34 वर्स 1 यानी भजन संहिता 34 उसके पद 1 को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, बहुत ही खूबसूरती से प्रभु के दास लिखते हैं, मैं यहोवा को हर समय धन्यवाद कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जी हाँ मेरे प्रियो, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात जो परमेश्वर के दास कहते हैं, और मैं समझती हूँ हम प्रभु के लोगों के लिए ये बेहद बेहद जरूरी चीज है कि हम निरंतर अपने परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद दें। और प्रभु के दास कहते हैं मेरे प्रियो कि मेरे होंठ जो हैं निरंतर अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहेंगे। सचमुच मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत सारी वजहें हैं मेरे प्रियो, जहाँ पर मैं और आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं, उसके सम्मुख अपने आप को ला सकते हैं और हर वक्त अपने प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद को देखेंगे मेरे प्रियो, वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी हुई है। अगर ये बात अगर हम किसी से कहें तो लोग कहेंगे शायद आप इस दुनिया के हैं ही नहीं। जी हाँ, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर मैं और आप सचमुच किसी को कहें कि किसी भी बात की चिंता मत करो तो लोग कहेंगे क्या तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो? ये चिंता जो है एक इंसान की जिंदगी के साथ साथ चलने वाली बात है। मगर मेरे प्रियो, जब बात परमेश्वर के वचन की होती है, ये तो हो गई संसार के लोगों की बात, संसार में लोग जो कहते हैं, लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के वचन से इस बात को सुनते हैं मेरे प्रियो, जब कोई मनुष्य कहता है चिंता मत करो तो वो सिर्फ कहता है, वो परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, वो हालातों में बदलाव नहीं ला सकता। लेकिन जब प्रभु आपसे और मुझसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तो उसके साथ साथ वो एक बात और कहता है। प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात में तुम्हारी प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अगर परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तो उसके साथ साथ कुछ और भी कहता है, और वो कहता है कि तुम चिंता ना करके क्या करो, तुम चिंता ना करने के, चिंता को छोड़कर तुम करो वो है प्रार्थना करो। और वो प्रार्थना कैसे करो? विनती के साथ, उसके साथ धन्यवाद जुड़ा हो और उसमें तुम्हारे निवेदन भी हो। जी हाँ, विनती, जिस तरह से परमेश्वर के दास साम 34 वर्स 1 में कहते हैं कि मैं निरंतर अपने परमेश्वर को स्तुति करता रहूंगा, निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी, तो एक बहुत बड़ा कारण है मेरे प्रियो, जब हम अपने प्रभु को धन्यवाद, स्तुति और आराधना की भेंट चढ़ाते हैं और उसके साथ साथ अपने प्रार्थना निवेदन को लेकर के जाते हैं मेरे प्रियो, वो एक इतनी खूबसूरत प्रार्थना बन जाती है जो सीधे सीधे परमेश्वर के सम्मुख लाई जाती है, सीधे सीधे परमेश्वर के सामने उपस्थित होती है। कितनी खूबसूरत बात है ना। अगर हमारा प्रभु कहता है कि चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, तो साथ में वो ये भी कहता है कि तुम अपनी उस चिंता के विषय को प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ सिर्फ परमेश्वर के पास लेकर के आओ। जी हाँ, जब हम इस स्टेप को करते हैं मेरे प्रियो, तो एक खूबसूरत सी शांति मेरे प्रियो, जो संसार नहीं दे सकता, संसार के लोगों की बातें नहीं दे सकती, वो शांति परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी में दे जाता है। वो चिंता हटाकर आपके और मेरे जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, और यीशु मसीह के द्वारा एक संभला हुआ मन परमेश्वर आपको और मुझको
उसी वक्त प्रदान करता है जब हम अपनी चिंता के विषय को धन्यवाद, प्रार्थना और निवेदन के साथ परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं। उसी वक्त परमेश्वर उस मन को संभाल लेता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये खूबसूरत वायदा, ये खूबसूरत बात मुझको और आपको मेरे प्रियो भला और कहाँ मिल सकती है। अगर मैं और आप फिलिपियों 4 अध्याय उसके 19 पद को देखेंगे, वहां लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जी हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में मेरे लिए और आपके लिए उस धन के अनुसार, जो परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार मेरे और आपके जीवन में मसीह यीशु में हर एक घटी को पूरी करने का वायदा करता है। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और अगर मैं और आप साम 36 वर्स 8 को देखेंगे तो वहां लिखा है, तेरे भवन की भरपूरी से वे तृप्त होते हैं और तू उन्हें अपने आनंद की नदी में से पिलाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि जब प्रभु आपको और मुझको अपने भवन की नदी में से पिलाता है, जी हाँ, जब मैं और आप प्रभु के भवन में आते हैं, परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, मेरे प्रियो, मुझको और आपको उस जल में से प्रभु पिलाना शुरू करता है। ये वो धन है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में रखता है। इसलिए मैं कहती हूँ, मनुष्य की बातें मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी को शायद थोड़ी देर के लिए तसल्ली दे सकती है, लेकिन शांति, सुरक्षा और प्रार्थनाओं का उत्तर और उस भरपूरी का धन जो मसीह यीशु में आपको और मुझको परमेश्वर प्रोवाइड कराते हैं, मेरे प्रियो, वो इस संसार में कोई और नहीं कर सकता है। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। तो जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप अपनी चिंता को आज से, मैं तो कहूंगी अभी से, अपने परमेश्वर पर डाल दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि उसको आपका और मेरा ध्यान है। जी हाँ, वो आपका और मेरा ध्यान रखने वाला प्रभु है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।